हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इसके अंदर हम हर रोज 10 क्वेश्चन करते हैं। आज हम 301 से 310 क्वेश्चन करेंगे। 300 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड किए जा चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उनको देखें। एंड इस 301 क्वेश्चन में हम पार्लियामेंट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स के फॉर्म में ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें सबसे पहले ध्यान देना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है या इनकरेक्ट। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जॉइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय बोथ रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड ऑफ राज्यसभा। सेकंड स्टेटमेंट, Constitution has specified that at the joint sitting, a new amendment to the bill cannot be proposed in any case. Statement third, since 1950, the provision regarding joint sitting of the two houses have been invoked only thrice. तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इनमें फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो आंसर है ए। इसमें जो जॉइंट सिटिंग है वो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से गवर्न होती है, ना कि राज्यसभा से। एंड जो भी बिल जॉइंट सिटिंग के लिए आया है उसके अंदर न्यू अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा सकती है दो केसेस में। आप इस पूरी डिस्क्रिप्शन को पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं और प्लीज इसको नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। First, estimate of receipt and expenditure, estimate of revenue and capital receipt, economic and financial policy of the coming year, detail of actual receipt and expenditure of the closing financial year, detail of reason for any deficit or surplus in the closing year, way and mean to raise the revenue। आपको बताना है कि बजट के अंदर इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर सारी की सारी ही बजट में इंक्लूड होती हैं। इसका आंसर है डी। आप ये सारी डिस्क्रिप्शंस वीडियो को पॉज करके रीड थ्रू कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बजट। फर्स्ट, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड except by the authority of law. Vote on the demand of grant is exclusive privilege of Lok Sabha. Budget should distinguish expenditure on revenue account from the other expenditure. Expenditure charged on the consolidated fund of India cannot be discussed by the parliament. आपको बताना है कि इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट, कितनी स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, 2, 3 और 4। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट सही है, लास्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। उसके ऊपर वोट नहीं की जा सकती, लेकिन उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कवर्ड अंडर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, salary and allowance of judge of Supreme Court, salary and allowance of judge of High Court, salary and allowance of Controller and Auditor General of India, salary and allowance of member of UPSC। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। तो इसमें जो सेकंड है वो गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ये सारी लिस्ट है जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर की है। हमें एक बात ध्यान देने की है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी, पेंशन, अलाउंस तीनों चीजें चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की ओनली पेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ ए बिल। बिल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिनमें से 3 स्टेज दी गई हैं। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फर्स्ट इज पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, सेकंड वोटिंग ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट, थर्ड पासिंग ऑफ
एप्रोप्रिएशन बिल। तो बजट को पास करने के लिए मेनली 6 स्टेजेस हैं, आपको इनका ऑर्डर ध्यान रखना है। और इसमें फर्स्ट प्रेजेंटेशन बजट प्रेजेंट किया जाता है, सेकंड उसके ऊपर जनरल डिस्कशन की जाती है, फिर डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा उनकी स्क्रूटनी होती है, एंड देन डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करके एप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है, एंड आफ्टर एप्रोप्रिएशन बिल फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ बजट? First statement is budget is presented to the Lok Sabha by the finance minister on the last working day of February. There shall be no discussion on the budget on the day on which it is presented to the house. Third statement, economic survey is presented one day or few days before the presentation of budget. तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाता है सी, क्योंकि पहले फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा के अंदर बजट लास्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट करते थे, बट 2017 के बाद से बजट जो है वो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को ही प्रेजेंट कर दिया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ड्यूरिंग बजट? फर्स्ट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, आउटकम बजट, रिसिप्ट बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट। आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट बजट के साथ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, एंड ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। बजट जो है उसके अंदर डिफरेंट 12 टाइप के डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। तो आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाएं एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following statement is correct regarding demand of grant? Statement 1, demand are presented subject wise. Second, multiple demand can be voted together by the Lok Sabha. आपको बताना है कि डिमांड फॉर ग्रांट के अकॉर्डिंग इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर है डी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है दे आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज and each demand is voted separately by the Lok Sabha. Next question is which of the following statement are incorrect regarding cut motion? First, policy cut state that the amount of demand be reduced by 1 rupee. Second statement, economic cut states that the amount of demand to be reduced to a specified amount. Statement 3, token cut motion state that the amount of demand to be reduced to 100 rupees. So इनमें से बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट गलत है, एंड ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत है। आपको कट टाइप के मोशन में एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें टू का यूज किया गया है या फिर बाय का। अगर आप यूज करते हैं डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय 1 रुपी और डिमांड टू बी रिड्यूस्ड टू 1 रुपी, दोनों के अंदर बिल्कुल फर्क हो जाता है। एक के अंदर जो राशि है वो 1 रुपए पे ला दी जाती है एंड दूसरे में टोटल राशि 1 रुपए से घटा दी जाती है। तो आपको इनमें बाय एंड टू का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू कट मोशन आर करेक्ट? फर्स्ट इज इट शुड रिलेटेड टू वन डिमांड ओनली, and it should not relate to expenditure charged on the Consolidated Fund of India. And third, it should not relate to a matter that is under adjudication by a court. Last, it shall not raise a question of privilege. तो आपको बताना है कि कट मोशन में के अकॉर्डिंग इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर है डी। आपको ये 13 के 13 एक बार कंडीशन को पढ़ लीजिए कि किसी भी कट मोशन को एडमिसिबल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। थैंक यू फॉर द डे। इसी तरह हम 10 क्वेश्चनों की सीरीज को लेके आ रहे हैं एंड हर रोज 10 क्वेश्चन हम करेंगे। लक्ष्मीकांत के बाद हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट को टैकल करेंगे। तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।